महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर सुबह के वक्त बनाई गई सरकार को लेकर फिर से तंज कसा है। दरअसल कस्बा चिंचवड़ उपचुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने आज पुणे में एक मीटिंग की थी। इसी मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। फडणवीस ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है कि शरद पवार के संदर्भ में उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। फडणवीस ने कहा कि अगर आप शांत दिमाग से मेरी बातों को सुनेंगे तो आप आसानी से कड़ियां जोड़ पाएंगे। आपको किसी भी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। फडणवीस ने कहा कि फिलहाल मैंने आधी बातें ही बोली हैं, बाकी बात समय आने पर जरूर बोलूंगा। फडणवीस ने कहा कि उस दौरान मैं मुख्यमंत्री ना बनूं, इस बात का भी पूरा प्रयास किया गया। मेरे खिलाफ अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रचा गया, बिल्कुल अभिमन्यु की तरह राजनीतिक रूप से मारने की साजिश रची गई। हमने भी अभिमन्यु से बहुत कुछ सीखा है। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए ये हमें पता था। हमने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर कुछ दिन पहले गंभीर आरोप लगाया था। तब फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार के साथ सुबह के समय बनाई गई सरकार को लेकर शरद पवार ने अपनी सहमति दी थी। सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ था। फडणवीस ने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के पहले शरद पवार से सीधे तौर पर चर्चा हुई थी। तमाम बातें तय होने के बाद मैंने और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं फडणवीस के आरोपों पर जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा था कि मुझे लगा था कि देवेंद्र फडणवीस एक सभ्य और सुसंस्कृत राजनेता हैं और उन्होंने ये बातें किन तथ्यों के आधार पर कही ये मुझे नहीं पता। हालांकि वह इस तरह की बातें कह भी सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। वहीं इस मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस ने भी जमकर फडणवीस पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि शरद पवार कभी ऐसा नहीं कर सकते। छुप छुप कर राजनीति करना शरद पवार का स्वभाव नहीं है। हालांकि फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा अब हाई हो गया है, लेकिन इसके साथ ही विरोधियों ने कहा कि जब बीजेपी को लगने लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। और अब जब से फिर चुनाव आ गया है तो सालों पुरानी बात के जरिए एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश फडणवीस की तरफ से की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनकी चालों को समझती है, इसलिए बीजेपी को इस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जनता को साधने के लिए फडणवीस तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ महाविकास अघाड़ी उपचुनाव जीतने की पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहा है, वहीं राज ठाकरे इस उपचुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे का साथ मिलने से बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत होती है। लेकिन महाविकास अघाड़ी अपनी जीत को पूरी तरह से आश्वस्त है। कुल मिलाकर इस चुनाव में मुकाबला कांटे का है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।